अच्छा जी, तो सी कैप का जो फॉर्म है उसको फिल करने का तरीका मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें वीडियो में कंप्लीट मैं इस वीडियो शेयर करूँगा। सारी डिटेल में आपको चीज़ें बताऊँगा कि सी कैप का फॉर्म किस तरह भरना है। सबसे पहले तो ये सी कैप की वेबसाइट नज़र आ रही है, इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके पास जो पेज आएगा मैं वहीं से समझा देता हूँ। ये आपने सी कैप की वेबसाइट पे गए, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, आपको इंस्ट्रक्शन देगा। आप इसको पूरा पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, आई हैव रीड, ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे आ जाएगा। यहाँ से जैसे डिटेल्स आपको हैं, 9th क्लास आपने पास किया तो 9 करोगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया और गैप किया था, तो वो यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। आप अपना ईयर यहाँ से सेलेक्ट करोगे, मैट्रिक का या 9th का। उसके बाद अपना प्रोविंस, बोर्ड, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करोगे। जो जो डेटा मांगता जा रहा है आप यहाँ पर डेटा डालते जाओगे। सही, तो कुछ डेटा। अच्छा, आपके पास बे फॉर्म पे नंबर होता है, तो बे फॉर्म पे आपका CNIC नंबर होगा, आपने वो डालना होगा। आपका मैट्रिक का रोल नंबर है, आप ये डालोगे। सही, जैसे यहाँ पर है, मैं NIC नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है 9th रोल नंबर और मैट्रिक का रोल नंबर, क्योंकि मैट्रिक की मार्कशीट पे रोल नंबर होगा। आप ये चीज़ यहाँ पर एंटर करोगे। जैसे ही आप अपना डेटा डाल के नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो डिटेल पूछ रहा है वो डालोगे। जैसे 9th का ग्रुप आपका क्या था, अगर 9th क्लास आपने मैट्रिक क्लास साइंस से की है तो साइंस से लिखोगे। साइंस में सब्जेक्ट आपका देखो खुद ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, कंप्यूटर था या बायो था। तो जैसे स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ, उसका बायो था, मैंने बायो सेलेक्ट किया, इसका मैट्रिक का रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है। 9th में उसके टोटल मार्क्स कितने थे, तो 9th के उसके जो टोटल मार्क्स थे 312 थे, ये मैंने पुट कर दिए। 9th के टोटल मार्क्स थे 550, वो रखे। और जो टोटल मार्क्स उसके आए थे वो आए थे 312, वो डाल दिए। स्कूल का नेम उसका क्या था वो लिख देना है। तो मार्कशीट पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपको नाम पता है तो आपने लिख दिया। जैसे यहाँ पर नाम था सेंट लॉरेंस बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। सही, टाइप आपका स्कूल का गवर्नमेंट है या प्राइवेट, तो आप वो सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। ये लोड करेगा, आपकी आगे की डिटेल्स पूछ रहा है, यहाँ से आप अपनी जो भी डिटेल्स हैं ये फिल करते जाओगे। फुल नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ से डेटा डालते जाओगे। स्टूडेंट का एक डाउट था कि डोमिसाइल हमारा नहीं बना, तो डोमिसाइल में आप अपना एरिया सेलेक्ट करोगे, कराची का कौन सा। फॉर एग्जांपल अगर कराची वेस्ट है तो ये कर दोगे, अब अपने ये रख दो। सही, सिर्फ सेलेक्ट कर लो। अगर डोमिसाइल नहीं भी बना कोई इशू नहीं है, तो ये आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से। इफ़ आप कराची के बाहर के हो तो आप ये नीचे की चीज़ें सेलेक्ट करोगे। सही, तो अभी मैं डेटा फिल करके फिर नेक्स्ट करूँगा तो आपको आगे एक ऑप्शन नज़र आएगा। अच्छा, अब जैसे ही आप लास्ट डेटा फिल करके नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर चॉइस ऑफ फैकल्टी आपकी आ जाएगी। तो चॉइस ऑफ फैकल्टी में आपने जैसे सेलेक्ट करना है, आपके कराची है तो आपने कराची सेलेक्ट किया। आपने अपना जोन सेलेक्ट करोगे कि किस एरिया में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो अगर एयरपोर्ट की साइड आप रहते हो या आप चाह रहे हो कि भाई एयरपोर्ट की साइड का आपको सेलेक्ट हो, ये करोगे। लांडी, गुलशन, ये इसी तरह से आ रहे हैं। तो मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सदर और क्लिफ्टन या लियारी या इस तरह से जो मेरे एरिया के करीब होंगे तो मैं वो सेलेक्ट करूँगा। तो मैं सदर की साइड का सेलेक्ट करूँगा। चॉइस ऑफ फैकल्टी, जो स्टूडेंट है उसको प्री मेडिकल सेलेक्ट करना था तो मैंने प्री मेडिकल किया और यहाँ से नेक्स्ट कर दूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ से मुझसे कॉलेजेस के नेम पूछेगा कि मुझे कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन रिक्वायर्ड है। जो यहाँ पर लिस्ट में आ रहे हैं उन्हीं कॉलेज को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, कॉलेज को सेलेक्ट करते वक्त थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। पहले तो आप अपने 9th क्लास के मार्क्स को कंसिडर करोगे कि आपके 9th क्लास के मार्क्स कितने हैं, और उसी के हिसाब से कट ऑफ लिस्ट में नाम देखोगे और वही कॉलेज सेलेक्ट करोगे। अब जैसे जो स्टूडेंट है मुझे पता है कि यार आदम जी में इसका एडमिशन होना ही नहीं है, तो मैं ये सेलेक्ट करके अपना जो चॉइस है वो ज़ाया नहीं करूँगा। जिन कॉलेजेस में सेलेक्ट हो सकता है, जैसे नेशनल कॉलेज में इसका हो सकता है, मैंने इसलिए नेशनल कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा जो करीब और कॉलेज हैं मेरे पास, डिग्री कॉलेज आ रहा है, डीजे में मुझे पता है इसका नहीं होगा, शायद SM में हो जाए, इसलिए मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। नबी बाग में इसका हो सकता है, आयशा भवानी में हो सकता है, लेकिन आयशा भवानी यहाँ से दूर बहुत है, इसलिए इसको मैं लास्ट के ऑप्शन में रख लूँगा। उसके बाद है सिराजुद्दौला, थोड़ा दूर है यहाँ से।
नाज़िमाबाद, डिग्री कॉलेज, जिना, ये सारे थोड़े से दूर हैं क्योंकि जो स्टूडेंट है वो सोल्जर बाज़ार के एरिया में रहता है, इसलिए मैं यहीं के कॉलेजेस के लिए सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मुझे अब देखो क्या है, डिग्री कॉलेज, शीशा गली, जुल्फ़िकार भुट्टो कॉलेज, गुलशन बिहार, बल्दिया, गाजी और कराची, बहुत दूर दूर कॉलेज आ रहे हैं। तो मैं देख के सेलेक्ट करूँगा कि कौन सा कॉलेज इसमें इसको मिल सकता है। कॉमर्स एंड कॉलेज ये नहीं है, जिना कॉलेज भी दूर है यहाँ से, ओकर विलेज का कॉलेज मिल तो जाएगा लेकिन बहुत दूर है यहाँ से। शिप ऑनर कॉलेज में मिल सकता है, सिराजुद्दौला में मिल सकता है। तो अगर कोई मुझे नहीं सेलेक्ट मिला तो फिर मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा इसके लिए। गवर्नमेंट कॉलेज कोरंगी, दिल्ली कॉलेज, डिग्री, मलिर, इलामा इकबाल, शिप ऑनर, नेशनल कॉलेज, PCHS में भी नहीं मिल सकता। इस्लामिया कॉलेज ये यहाँ से शिफ्ट होके बहुत दूर नॉर्थ कराची की तरफ चला गया, वरना ये करीब था पहले, तो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं सिराजुद्दौला और कॉलेज था, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। और जैसे जैसे आपको चाहिए रिक्वायर्ड, आप उसी तरह 5 नाम, मैंने 5 नाम देखो चॉइस सेलेक्ट कर लिए यहाँ से, और इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। ये 5 नाम आ गए, यहाँ से मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ से आके मैं प्रीव्यू कर देता हूँ, तो ये सारी डिटेल के साथ सारी जो चीज़ें मैंने फिल की थी वो सारी आ जाएंगी। आप पूरी डिटेल को वेरीफाई करोगे कि आया जो आपने डिटेल डाली है वो सही है या नहीं। तो अगर कोई डिटेल आपको लगता है कि इसमें करेक्ट नहीं है तो आप उसको जाके बैक में करेक्ट करोगे, फिर वापस आके यहाँ पर आई हैव रीड और सबमिट पे क्लिक करोगे, सही है। फिलहाल देखो लोडिंग आ रहा है, जब ये लोडिंग कर रहा है आपको वेट करना है। आपके नेट वगैरह अगर इशू होगा तो ये लोड में टाइम लगा सकता है, सही।